हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाता है तो आपको क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का डाउट होता है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहते हैं, उन लोग का डाउट होता है कि हमारे ऊपर अगर कोई भी केस वगैरह दर्ज हो जाता है या एफआईआर हो जाता है तो क्या हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म मुंबई का आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो एफआईआर दर्ज होता है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है पूरा ट्रायल चलता है कोर्ट में, और वहां पर से ही पता चलता है कि आप वहां पे आरोपी हैं या नहीं हैं। मतलब वहां पर से आपको सजा होता है तो आप वहां पे आरोपी होते हैं, या छूट जाते हैं तो आप वहां पर से आरोपी नहीं होते हैं। तो वहां पे सिर्फ आपके ऊपर अपराध दर्ज होता है, ठीक है। वहां पर सिर्फ आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, ये नहीं बट आरोप यहाँ पे लगा देने से ये साबित नहीं होता कि आप वाकई में उस क्राइम को किए हुए हैं, ये यहाँ पे प्रूफ नहीं होता। ये सिर्फ न्यायालय के थ्रू ही प्रूफ होता है। तो न्यायालय में अगर आपके ऊपर अगर क्रिमिनल केस हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ और आपको वहां पर से सजा सुना दिया गया, तो मतलब आप वहां पे सिद्ध हो जाता है कि हाँ आप वहां पे आरोपी हैं। बट वहां पर से आपको बाइज्जत बरी हो जाते हैं या इक्विटल हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपको वहां पर से जो है आरोपी वहां पर से साबित हो जाता है कि आपने उस क्राइम को नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपके ऊपर आरोप लगा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस वहाँ पे फेवर में कर सकते हैं। तो यानी आप इक्विटल हो जाते हैं वहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। और अगर आपके ऊपर अगर सजा हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ केसेस जो होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं और कुछ नॉन कंपाउंडेबल, यानी कुछ केसेस जो है समझौता योग्य होते हैं और कुछ केसेस जो है समझौता योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो समझौता योग्य होते हैं तो बहुत सारे केस में क्या करते हैं, कोई भी जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग केस को जल्दी खत्म करने के चक्कर में क्या करते हैं, आपसी समझौता करा के वहां पर से केस को जल्दी खत्म करवा देते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों को उस तरीके का नहीं करना है, यानी समझौता नहीं करना है। कोई भी केसेस में अगर आपके ऊपर होता है तो उस चीज को समझौता के थ्रू नहीं करना है, बल्कि वहां पे केस को प्रॉपर लड़ना है। और उसके बाद आप एविडेंस के बाद आपको वहां पे जजमेंट आए तो ही आपको वहां पे बेनिफिट होगा, जो कि हम लोग आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे आपको समझौता वाले केस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ फाइन बस होता है। तो आप लोग अगर कुछ फाइन भर देते हैं तो आपका वहाँ पर से सज़ा जो है नहीं होता है और आपका केस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उससे भी ये साबित होता है कि आपने उस क्राइम को किया हुआ है, इसीलिए आपने वहाँ पे जो भी पेमेंट था, जो फाइन था, उसको आपने वहाँ पे पे किया हुआ है। तो जो आज हम लोग का केस है उसका नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस भूपेंद्र यादव, जिसका अपील नंबर है 27301 ऑफ 2018। इसका जजमेंट डेट है 20 सितंबर 2023, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ था कि 2015 में उसके ऊपर एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, जो भूपेंद्र यादव हैं उनके ऊपर 341, 344D और साथ ही जो है पॉक्सो का 11D, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो जिस लड़की को ये पीछा करते थे, इनके ऊपर जो आरोप लगा था कि ये पीछा करते हैं, उसको परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, इस तरीके का आरोप लगा हुआ था। और जो लड़की का एज था वो 18 साल से कम था, इसीलिए उनके ऊपर पॉक्सो का केस लगा हुआ था। अब दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रायल जब चलते रहता है उसी समझे आपस में समझौता हो जाता है। यानी इन लोग के जो केस सेक्शन था 341 जो था वो समझौता योग्य था, यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस था। अब बाकी केसेस जो थे कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं थे, इसीलिए उनका पूरा ट्रायल चला और जो 341 था उसमें समझौता हो गया, वो सेक्शन को वहां पर से समझौता के थ्रू वहां पर से सेटलमेंट हो गया। अब आगे क्योंकि वो दोनों के बीच में जो है दोनों पार्टी जो प्रोसिक्यूटरी से प्रार्थी है और जो आरोपी था, दोनों के बीच में समझौता हो गया था, इसीलिए जो आगे जो केस चल रहे थे जैसे 354D था और जो पॉक्सो का था, उसमें अब यहाँ पे जो विटनेस थे और वो जो प्रार्थियां थे दोनों सभी हॉस्टाइल हो गए। यानी हॉस्टाइल मतलब पक्षद्रोही हो गया, यानी कि आपने जो भी उनके बयान था उस बयान को चेंज कर दिया और जो आरोपी था उसके फेवर में वहाँ पर बयान दिए उनको बचाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आगे चल के वो जो केस है उसमें वो इक्विटल हो गया, दोनों जो सेक्शन था उसमें भी और समझौता वाले में तो वैसे भी इक्विटल थे। तो आगे चल के वो बाइज्जत बरी हो गया, उनके ऊपर उनको कोई सजा वगैरह नहीं हुआ।
और नेक्स्ट में क्या हुआ, फिर इसके 2017 में एक वैकेंसी आती है हेड कांस्टेबल की, कांस्टेबल के पोस्ट की। तो वो कांस्टेबल का पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पर से जो है फिजिकल रिटन एग्जाम वगैरह पास कर लेते हैं। इसके बाद उनका जो जॉब है वो वहाँ पे उज्जैन के लिए पोस्टिंग के लिए हो जाता है। उसी बीच में उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो उससे पहले वहाँ पे जो है पुलिस थाने में जब वेरिफिकेशन का जो फॉर्म वगैरह भराया था, उस समय उनके द्वारा जो उनके ऊपर जो केस हुआ था उसका पूरा डिटेल्स वगैरह भी भरा गया था और उसके बाद वहाँ पर से एक इक्विटल हुआ ये भी बताया गया था। लेकिन वहाँ पे जब पुलिस द्वारा वो देखा गया तो उनके द्वारा एक नोटिस इनको सर्व किया गया कि आपके ऊपर जो क्रिमिनल केस था वो उसके उसी के आधार पे आपका यहाँ पर से जो है इस जॉब के लिए आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, इसीलिए आपका जो है अपॉइंटमेंट उसको रद्द किया जाता है। उसके बाद जो है जो एप्लीकेंट थे वो वहाँ पे हाई कोर्ट में अपील किए। तो जब हाई कोर्ट में अपील किए तो फर्स्ट जब अपील किए तो उनका फर्स्ट अपील जो है कैंसिल कर दिया गया और उनके द्वारा माना गया, जो सिंगल बेंच के सामने किया जाता है, कि जो पुलिस के द्वारा जो उनके द्वारा जो किया गया है, जो नोटिस सर्व किया गया है वो सही किया गया है। उसके बाद उनके द्वारा सेकेंड अपील वहाँ पे फेवर किया गया और उसमें उनके द्वारा रखा गया कि मेरे ऊपर जो भी क्रिमिनल केस था उसमें मैं इक्विटल हो गया हूं और उनके द्वारा मेरे द्वारा कोई भी प्रकार का इसमें छुपाया नहीं गया था। जब ही फॉर्म भराया गया था तो उससे उसी समय मेरे द्वारा पूरा डिटेल्स वगैरह फिल किया गया था। उसके बाद ही मैं आगे जॉब के लिए अप्लाई किया हूं और पूरा रिटन और फिजिकल एग्जाम वगैरह जो है उसको क्लियर किया हुआ है। तो जो हाई कोर्ट है उनके जो डबल बेंच वाले थे न्यायालय ने वहाँ पे उनका एक्सेप्ट किया और उनको वहाँ पे जॉब में रखने के लिए पुलिस को वहाँ पे निर्देश दिए। अब उसके बाद जो है यहाँ पे पुलिस विभाग द्वारा वहाँ पे फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। यहाँ पे ना कि जो आवेदक था उसने अपील नहीं किया बल्कि पुलिस प्रशासन द्वारा स्टेट के द्वारा वहाँ पे अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में और उनके द्वारा आगे चल के वहाँ पे बताया गया कि ये जो जॉब है पुलिस कांस्टेबल का वो सेंसिटिव जॉब है और अगर इस तरीके के लोग अगर उसमें आएंगे तो उनके द्वारा वहाँ पे जो आरोप है आरोपियों को वहाँ पर से प्रॉब्लम हो सकता है, जो है उनको वहाँ पे फेवर मिलेगा। इसीलिए उनको यहाँ पे इस तरीके का नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा जो केस हुआ है वो कंप्रोमाइज के थ्रू हुआ है या सेटलमेंट के थ्रू इनको यहाँ पे सजा नहीं हुआ है। तो इसीलिए इस चीज़ को वहाँ पे देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिटेल से सब कुछ को देखा और यहाँ पे इस चीज़ को माना कि जो है इक्विटल जो है दो प्रकार का होता है, एक इक्विटल क्लीन इक्विटल है और एक नॉर्मल इक्विटल है। यानी क्लीन इक्विटल ये है कि जो है आप वहाँ पे प्रॉपर ट्रायल में फेस करते हैं और एविडेंस वगैरह पूरा आपके बचाव के में आता है और उसके बाद आप वहाँ पर से क्लियर होता है, उसको क्लीन इक्विटल बोलते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी से समझौता कर रहे हैं, जो आरोपी है उससे समझौता करने के बाद अगर आप वहाँ पे केस जीत रहे हैं तो क्लीन इक्विटल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ हम लोग ये समझते हैं कि ये जो जजमेंट का कॉपी है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम लोग को मेन इसमें सीखने का चीज़ ये है कि अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस होता है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको वहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं करना है बल्कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रायल फेस करने के बाद करना है। बहुत सारे लोग डर से क्या करते हैं कि जल्दी केस खत्म हो जाएगा बोल के वहाँ पे सेटलमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, समझौता आवेदन पेश करने के बाद उस केस को खत्म करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपको आगे चल के गवर्नमेंट जॉब वगैरह करना है उस कंडीशन में। इसीलिए आप लोग वहाँ पर प्रॉपर ट्रायल को फेस करें, उसके बाद वहाँ पे आगे करें। और बहुत सारे केसेस में फाइन होते हैं तो फाइन सिर्फ भर देते हैं और वहाँ पर से केस खत्म कर लेते हैं। तो फाइन भी भरना एक तरीके का क्या है, आपको वहाँ पर से उस क्राइम को एडमिट किया जा रहा है कि हाँ मैंने इस क्राइम को किया इसलिए मैंने फाइन भरा। तो उस चीज को भी करने से वहां पे बचें। अगर लास्ट में अगर नहीं बन रहा है, आप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस कंडीशन में लास्ट में स्टेज में जाके आप अगर समझौता कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइन भर दें कि अगर आपको जेल जाना पड़ रहा है उस कंडीशन में। अदरवाइज आपको वहां पर से सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।